हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनली हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जो सिलेबस है, फ़िलहाल इसको 2019 में चेंज किया गया था। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे 2019 के बाद अभी तक एग्जामिनेशन असिस्टेंट इंजीनियर के नहीं हो पाया है। इसका 2021 में 2019 वाले एग्ज़ाम को शिफ्ट किया गया है। 2019 का जो एग्जामिनेशन है इसका सितंबर में यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। 2019 एग्जामिनेशन एई का जो विज्ञापन संख्या 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पे आया था, इसके बाद सितंबर के बाद 2020 वाले एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे। लेकिन इसके बाद जो 2021 में वैकेंसी आएगी 22 में, जब तक इसका सिलेबस चेंज नहीं हो जाता तब तक आपका यही सिलेबस देखने को मिलेगा। पहले क्या था कि प्री होता था, प्री के बाद यहाँ पे प्री, फिर मेंस यहाँ पे, फिर यहाँ पे इंटरव्यू। तो इस तरीके से पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे, लेकिन इसको बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं। अब सिर्फ आपका एक ही यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, एक प्रकार के एग्ज़ाम होगा और उसमें पेपर 4 या 6 होंगे। पेपर 6 होंगे, लेकिन 4 यहाँ पे आपका अनिवार्य होगा, 2 यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग पेपर होंगे। अब यहाँ पे सारे जो पेपर होंगे, मेन ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव बेस होंगे। पहले क्या था कि मेंस आपका रिटन होता था, यानी कि वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। यहाँ पे OMR सीट पे आपका पेपर होने वाला है, राइट। जैसे आपने ऑब्जेक्टिव पेपर देते होंगे और ऑफलाइन होगा, तो इस कारण से OMR सीट पे होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे नहीं होंगे, चूँकि बिहार में जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो पेन पेपर मोड में ही होते हैं, तो यहाँ पे इतना आपको ध्यान रखना है। रही बात, तो हम लोग आते हैं अनिवार्य, जो आपका जो मेन पेपर कौन सा है, जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। यहाँ पे ध्यान देंगे, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इन तीनों छात्रों के लिए यहाँ पे देखना होगा। तो आइए, ये जो मेन पेपर है यहाँ पे इंग्लिश हो गया, जो कि तीनों कैंडिडेट यहाँ पे देखेंगे। फिर हिंदी जो हो गया, ये भी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए। सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल बात कर ले, जीके जनरल नॉलेज से आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ भी 100 अंक के सभी जो क्वेश्चन होंगे 100 अंक के होंगे और 100 आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब सिविल की बात कर ले, नीचे आएंगे, यहाँ पे समान अध्ययन है, अभियंत्रण। समान अभियंत्रण में आपका जनरल यहाँ पे इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो तीनों में यहाँ पे कॉमन आते हैं, वो सब आपके यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसीलिए इसको जो है कि जितने भी यहाँ पे है सामान्य यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि सभी के लिए है, राइट। अब इसमें 2 पेपर का तो आपका यहाँ पे मिनिमम जो भी आपका मार्क्स गेन करना होगा 35 या 40% आप लोग देख लेंगे कितना आपको मिनिमम मार्क्स यहाँ पे गेन करने हैं। तो इसमें आपको क्वालिफाई करना है, यानी कि 40 प्लस नंबर लाएंगे तो आप यहाँ पे क्वालिफाई हैं, और इसका मार्क्स मेन में नहीं जुटेगा, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें नहीं जुटेगा। अब रही बात जो एग्जामिनेशन जो सामान्य अध्ययन के है, ये आपका 100 मार्क्स के होगा, ये आपको ऐड होंगे। फिर यहाँ पे 200 सामान्य अभियंत्रण, इसका भी ऐड होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो फर्स्ट यानी कि जो इस चारों में से आपको 200 अंक यहाँ पे ऐड होंगे, 2 का यहाँ पे ऐड नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पे पास करना अनिवार्य है, अन्यथा आपको कॉपी ही आगे का चेक नहीं हो पाएगा। अब आते हैं हम लोग ऐच्छिक, जो भी जिस भी बैकग्राउंड से हैं, जैसे कि सिविल वाले हैं तो सिविल से होंगे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले होंगे, तो उन सभी का पेपर अलग अलग होगा। तो सिविल के लिए भी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी जो होंगे ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। 100 मार्क्स के होंगे, जो कि यहाँ पे 5 नंबर यहाँ पे होगा, और 6 जो पेपर होगा आपका यहाँ पे सिविल से ही होगा, और ये भी आपका 1 घंटे के होगा। अब यहाँ पे जो फिर यहाँ पे मैकेनिकल का है, मैकेनिकल भी यहाँ पे 5th 6th होगा, और फिर यहाँ पे ऑप्शनल है, चूँकि इसलिए सभी का अलग अलग है। तो कोई जिस भी बैकग्राउंड से होंगे, इलेक्ट्रिकल वाले इस पेपर को देंगे, मैकेनिकल वाले इस पेपर को देंगे, सिविल वाले इस पेपर को देंगे। तो ये जो मेन पेपर हो गया, आपको 200 अंक यहाँ पे होंगे, और इस तरीके से जो आपके टोटल यहाँ पे हो जाते हैं,
एक मिनट। यहाँ देखिए टोटल जो है आपको हो गया 3, 4, 5, 6। इस तरीके से आपको 600 अंक का 400 अंक का यहाँ पे आपको फाइनल रिजल्ट तैयार होगा, जिसमें 2 पेपर यहाँ पे 1, 2 पेपर ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पेपर 3, 4, 5, 6 है। 1, 2 आपका हिंदी और इंग्लिश है, जो कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करने हैं। तो आई होप यहाँ तक आपका सिलेबस जो है कि कंफर्म हो चुका है। अब जो यहाँ पे जो भी पेपर होंगे आपको 2 दिन में आपको पेपर ले लिए जाएंगे, यानी कि 2 दिन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे इन सभी पेपर्स का। तो इसी के अनुरूप आपको तैयार करना है। अब रही बात इसका फुल सिलेबस, तो फुल सिलेबस आखिर इस पेपर में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो यहाँ पे हिंदी में है, जो भी आप लोग देखना होगा यहाँ पे हिंदी में ही दिया गया है। तो प्रथम पत्र आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रथम पत्र यहाँ पे क्या है, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी का है यहाँ पे। और द्वितीय पत्र और तृतीय पत्र से आपका आ जाता है जो मार्क्स ऐड होंगे। तो जो भी यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं क्या क्या आपको तृतीय पत्र में पूछा जाएगा। और चतुर्थ पत्र यानी कि 4th पेपर में क्या होगा आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 5th में आपका क्या होगा, ये सभी 4th का है। अब ऐच्छिक का यहाँ पे आ गया। 5th पेपर का क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 5th में आपका सिविल का है यहाँ पे, पंचम और षष्ठम पेपर का है, यानी कि 6 पेपर तक यहाँ पे हो गया। फिर अब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा मैकेनिकल का। यहाँ पे देख पा रहे हैं मैकेनिकल का है, और यहाँ पे पंचम पेपर और 6th यानी कि 6ठा यहाँ पे पेपर आपका हो गया। फिर नीचे आएंगे तो आपका विद्युत का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल का यहाँ भी पंचम पेपर और षष्ठम पेपर, 6 पेपर आपको यहाँ पे हो गया। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि आपका यहाँ पे सिलेबस कंफर्म हो चुके हैं कि कितने मार्क्स के आपको पेपर होंगे, कितने पेपर्स आपको क्वालिफाई हुए और कितने पेपर्स आपको यहाँ पे ऐड होने वाले हैं मार्क्स। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो चुका है। जो भी यहाँ पे डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।